हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे मेमोरी और मैंने आपको ये चार्ट बना दिया था। आपने चार्ट उतार भी दिया और फिर मैंने आपको ये समझा दिया था कि रैम क्या होती है। ठीक है ना, याद है ना आपको रैम क्या होती है? ये मैंने आपको समझा दिया। अब मुझे आगे रैम के आगे फर्दर और बातें करनी हैं। तो देखो, ये भी मैंने आपको लिखाया हुआ है, ये भी आपने लिखा है, इस पे भी मैं रोशनी डालूंगा। तभी मैंने यहां पे कुछ जगह खाली छोड़ी हुई है, यहां पे भी आऊंगा और ये सब बताऊंगा। मैं ये डब्बा क्यों बनाया है ये भी बताऊंगा। फिर प्रीवियस पेपर भी पढ़ाऊंगा मैं। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली लिंक होती है प्रोसेसर के साथ, इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर। ये एक्सपेंसिव होती है, वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल का मतलब भी बता दिया था। और प्राइमरी मेमोरी, जब भी एग्जामिनर प्राइमरी मेमोरी का नाम ले, जब भी प्राइमरी मेमोरी का नाम लिया जाए तो इसका मतलब होता है रैम के बारे में बात हो रही है। जब भी प्राइमरी मेमोरी का नाम लिया जाए तो इसका मतलब होता है रैम के बारे में बात हो रही है। ठीक है जनाब, इतना हो गया। और फिर मैंने आपको रैम्स के रिगार्डिंग कुछ ये पढ़ाया था, ये ईडीओ, एसटी रैम, डीडीआर रैम, ये सब क्या होता है ये भी आपने लिख दिया। तो एक बार यहां पे देखो, रैम को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक हो गया एस रैम और दूसरा हो गया डी रैम। तो चलिए जी आगे चलते हैं, आज का एपिसोड यहां से शुरू करते हैं। यहां से रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैंडम एक्सेस मेमोरी में मैंने आपको बता दिया क्या मतलब होता है इसका। अब रैम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना जनाब। नंबर 1 एस रैम, नंबर 2 डी रैम, एस रैम और डी रैम। सबसे पहले एस का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम। और डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। एस हो गया स्टैटिक रैम, डी हो गया डायनेमिक रैम। अभी समझाऊंगा ये क्या होता है। जो एस रैम होती है, स्टैटिक रैम जो होती है, जो एस रैम होती है, ये मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। एस रैम किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से। और डायनेमिक रैम किससे बनी होती है? मेड ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांसिस्टर। मेड ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांसिस्टर। अभी लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा अभी। स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है, डायनेमिक रैम कैपेसिटर और ट्रांसिस्टर से बनी होती है। और जो डायनेमिक रैम होती है, ये इसको इट नीड्स रिफ्रेशमेंट। अभी लिखिए हैं, मैं अभी समझाऊंगा। इट नीड्स रिफ्रेशमेंट। एस रैम डू नॉट नीड रिफ्रेशमेंट। एस रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती और डायनेमिक रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। ठीक है जनाब। डायनेमिक रैम जो होती है, डायनेमिक रैम इट इज स्लो एंड चीप, ये थोड़ी सस्ती होती है। और एस रैम मेरे प्यारे बच्चों, इट इज फास्ट एंड
एक्सपेंसिव, फास्ट एंड एक्सपेंसिव। ये बात भी आपको बताऊं कि हमारे पेपर में ऐसा सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस रैम इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डी रैम इज ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स ऐसे ही आप लिखो, उतारो, मैं अभी समझाऊंगा। उसके बाद आज जरा जुकाम है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो एस रैम है, एस रैम जो होती है ये महंगी होती है, आपको पता है। डी रैम सस्ती होती है। अभी सिर्फ लिखो एस रैम के बारे में और बात लिखो। इट इज ना, पहले यहां पे लिखो, डी रैम में लिखो इट इज डेंस। जेकेएसएसबी ने एक बार पूछा, इट इज डेंस। और इसके बारे में लिखो इट इज लेस डेंस। स्टैटिक रैम की डेंसिटी जो होती है ये कम होती है, कम डेंस होती है। ठीक है। और डायनेमिक रैम के बारे में लिखो, ये यूज कहां की जाती है। इट इज यूज्ड एज रैम, इट इज यूज्ड एज रैम ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर में, जब भी कंप्यूटर में रैम का नाम आए तो इसका मतलब डी रैम की बात हुई है। और यहां पे लिखो इट इज यूज्ड एज, इट इज यूज्ड एज, आगे डब्बा बना दो। चलो जी, मैं साइड हो रहा हूं, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं, आप इसको लिखो, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। लो जी, मैं साइड हो गया हूं। लिख दिया, लिख दिया ना। देखो अब मेरे प्यारे बच्चों, एस का मतलब होता है स्टैटिक रैम और यहां पे डी का मतलब होता है डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम होती है ये बनी होती है फ्लिप फ्लॉप से। स्टैटिक रैम किससे बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से। अब ये फ्लिप फ्लॉप क्या बला हो गई? फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया? तो इसको मैं छोटा करता हूं, मुझे यहां पे जो चीज समझाने की होगी इधर लिखूंगा, यहां जो चीज समझाने की होगी इधर लिखूंगा। देखो जनाब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको यह पढ़ा दिया है कि कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। कंप्यूटर में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। जब भी हमें कभी 0 को डिस्प्ले करना हो, ऑफ को डिस्प्ले करना हो या 1 को डिस्प्ले करना हो, तो हमें कोई स्टोरेज यूनिट चाहिए होता है। ये जो स्टोरेज यूनिट है ना, ये लाल कलर का डब्बा, ठीक है, जिस तरह मैंने बोरी में कोई चीज भर दी, डब्बे में कुछ रख दिया, उसी तरह इस डब्बे में 0 रख दिया, इस डब्बे में 1 रख दिया, इस डब्बे में फिर से 0 रख दिया, इस डब्बे में 1 रख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो स्टोरेज यूनिट है, सबसे छोटा स्टोरेज यूनिट जिसमें हम बिट को स्टोर करते हैं, फिर से सुनिए, सबसे छोटा मेमोरी स्टोरेज यूनिट जिसमें हमने 0 को स्टोर किया, जिसमें हमने 1 को स्टोर किया। जैसे देखो जनाब, ये कोई डब्बा पड़ा हुआ था खाली, ये डब्बा पड़ा हुआ था खाली, हमने इसके अंदर 0 को स्टोर कर दिया तो जगह मली ना कहीं। हमने इसके अंदर 1 को स्टोर कर दिया, हमने इसके अंदर 0 स्टोर कर दिया, हमने इसके अंदर 1 स्टोर किया। इस सबसे छोटे स्टोरेज यूनिट को, सबसे छोटे स्टोरेज यूनिट को कंप्यूटर में बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। क्या बोलते हैं? सबसे छोटे मेमोरी यूनिट को कंप्यूटर में बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। चाहे आप लिख दो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, स्मॉलेस्ट मेमोरी स्टोरेज यूनिट, ऐसा लिखिएगा, स्मॉलेस्ट मेमोरी स्टोरेज यूनिट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप।
अब देखो जनाब, मैंने एक फ्लिप फ्लॉप ऐड कर दिया, एक फ्लिप फ्लॉप और ऐड कर दिया, तो जब ढेर सारे ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप जुड़ेंगे तो इस मेमोरी को बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो आप यहां पे कहीं ये तो लिख दिया ना, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इज फ्लिप फ्लॉप। एक बात और लिख दो यहां पे, एक बार और लिख दो, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। कब? आप बच्चे लिखते हैं मास्टर जी आज एक लेक्चर पढ़ाए हो, अगला लेक्चर आएगा अगले साल। अरे अगले साल नहीं यार, थोड़ा तो रहम खाओ। कभी मैं ऑफलाइन की क्लास की वीडियोस बताऊंगा आपको। हर दिन में मेरी 8 क्लासें होती हैं। अब 8 क्लासें पढ़ाने के बाद आप अंदाजा लगा दो कि मजदूर की दिहाड़ी पता है, मजदूर पता है ना आपको? एक मजदूर एक दिन में 6-7 घंटे काम करता है, फिर उसके बाद वो कितना थक जाता है। तो उतना ही काम तो मैं भी करता हूं, 8 घंटे पढ़ाता हूं यार एक दिन में, मजदूरी तो करता हूं और क्या करता हूं, थक जाता हूं। आपको मेरी आवाज से नहीं लग रहा क्या है? तो मगर फिर भी आप नीचे लिखा करो मास्टर जी उठो पढ़ाओ कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो सुनिए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इज क्या? फ्लिप फ्लॉप। एंड ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इज फ्लिप फ्लॉप एंड ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। तो स्टैटिक रैम किससे बनी है? स्टैटिक रैम इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। स्टैटिक रैम इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। स्टैटिक रैम इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। स्टैटिक रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। अब आखिर क्यों इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती? देखो, सुनो मेरी बात, सुनो। अच्छा, पहले मैंने आपको ये समझा दिया ना, इट इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो ये तो समझाया नहीं। कैपेसिटर नहीं समझाया, मैंने आपको कैपेसिटर नहीं समझाया, और मैंने आपको ट्रांसिस्टर नहीं समझाया। यहां देखो कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है। कैपेसिटर क्या होता है? चार्ज स्टोरेज डिवाइस। ये आपने 11th-12th क्लास में भी पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद आ रहा? उसके बाद अगर आपके घर का पंखा कभी स्पीड ना पकड़ रहा हो तो क्या बोलता जरा मैकेनिक आके? इसमें कैपेसिटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? कैपेसिटर डालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोरेज। अब मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करना। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोरेज। और ट्रांसिस्टर क्या करता है? ट्रांसिस्टर करंट को एम्पलीफाई करता है। अब करंट को एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है? देसी जबान में सुनिए, करंट के लेवल को बढ़ाता है। स्टेबलाइजर बढ़ाता है ना करंट को, उसी तरह ट्रांसिस्टर भी क्या करता है? करंट के लेवल को बढ़ाता है। ट्रांसिस्टर क्या करता? करंट को बढ़ाता। अब मेरी तरफ ध्यान दो, अगर कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा, कैपेसिटर क्या करेगा? चार्ज को स्टोर करेगा, और ट्रांसिस्टर करंट को बढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है जिस डिवाइस में कैपेसिटर यूज होगा या ट्रांसिस्टर यूज होगा वो डिवाइस गर्म होगी। कंप्यूटर गर्म होता है ना, टीवी गर्म होती है। तो जब ये चीजें गर्म होंगी, इनको ठंडा करने के लिए बीच में पंखा लगाया जाता है। ठीक है कि नहीं? लॉजिक सी बात है यार। अगर इस मेमोरी यूनिट में कैपेसिटर डाला है तो इसका मतलब चार्ज स्टोर होगा। ट्रांसिस्टर है तो इसका मतलब करंट एम्पलीफाई भी होगा।
इसका मतलब जब चार्ज स्टोर होगा तो गर्म होगी डिवाइस, जब गर्म होगी तो पंखा लगाया जाएगा। तो जब डिवाइस गर्म होगी तो इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। रिफ्रेशमेंट से मतलब यहां पे बार बार रिफ्रेश करते हैं हम, कंप्यूटर को करते हैं ना रिफ्रेश, F5 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 दबाते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेशमेंट की जरूरत किसको होती है? डी रैम को। मोबाइल को रिफ्रेश करते क्या? नहीं करते ना। तो जनाब डी रैम इज मेड ऑफ कैपेसिटर, डी रैम इज मेड ऑफ ट्रांसिस्टर, और डी रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। ऐसे लॉजिकली चीजों को याद रखिए। एस रैम स्टैटिक रैम है जनाब, किससे बनी है? फ्लिप फ्लॉप से। डी रैम डायनेमिक रैम है, किससे बनी है? कैपेसिटर और ट्रांसिस्टर से। जब कोई मेमोरी कैपेसिटर और ट्रांसिस्टर से बनती है तो चार्ज स्टोर होगा। जाहिर सी बात है जब चार्ज स्टोर होगा तो सिस्टम गर्म हो जाएगा, और मेरे प्यारे बच्चों जब सिस्टम गर्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ना उसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इट नीड्स रिफ्रेशमेंट, इट नीड्स रिफ्रेशमेंट। ठीक है जनाब, दिख रहा आपको? डी रैम मिलके बनी है कैपेसिटर से और ट्रांसिस्टर से। अब आते हैं वापस यहां पे। एस रैम तेज होती है, एक्सपेंसिव होती है, इट इज लेस डेंस, इसकी डेंसिटी जरा कम होती है, और ये वाली ज्यादा डेंस होती है। एक बार जेकेएसएसबी में पूछा हुआ ये सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डी रैम इज मोर डेंस, डी रैम क्या होती है? ज्यादा डेंस। और डी रैम इज यूज्ड एज रैम ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर में जो रैम पड़ती है वो कौन सी रैम होती है? डी रैम। कंप्यूटर में जो रैम पड़ती है वो कौन सी रैम होती? वो होती जनाब डी रैम। अब यहां देखो, इट इज यूज्ड एज, मैंने यहां पे डब्बा खाली छोड़ा। अब चलो मैं साइड हो रहा हूं ये पूरा। मैं उम्मीद करता हूं आपको एस रैम में फ्लिप फ्लॉप, आपको रजिस्टर, आपको कैपेसिटर, ट्रांसिस्टर, ये सब आपको क्लियर हो गया। अब चलता हूं वापिस जनाब पीछे। यहां पे देखो, मैंने आपको ये समझा दिया प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, मैंने आपको ये भी समझा दिया रैम क्या होती है, मैंने आपको ये भी समझा दिया एस रैम क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों हमने ये भी समझ लिया डी रैम क्या होती है। अभी तो हम आगे की बात ही नहीं करते, अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं। अब पहले इस डब्बे का हक बनता है, इस डब्बे का हक बनता है मुझे कुछ समझाया जाए। तो जनाब देखो, मैं यहां पे ये इतनी जगह लूंगा, यहां पे इतनी जगह लूंगा मैं ये समझाने के लिए कि ये डब्बे का क्या मकसद है। ठीक है, डब्बे का मकसद क्या है? तो जनाब अब मेरी बात सुनिए गौर से। ये है प्रोसेसर, दिख रहा ना आपको सब कुछ क्लियर? ये है प्रोसेसर। मुझे बताओ जब प्रोसेसर को डेटा चाहिए होता, प्रोसेसर डेटा किससे लेगा? रैम से। रैम डेटा किससे लेगी? हार्ड डिस्क से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चीजें इसी तरह हफाजडली मगब करने की कोशिश करोगे तो आप पे बर्डन होगा, पढ़ाई का मन नहीं करेगा, तो सिलेक्शन नहीं होगी। उसके बाद एक बात और मैं बताऊं, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि हम आपको सारी दुनिया की चीजें पढ़ा दें? ऐसा भी मुमकिन नहीं है। टीचर वो होता है जो कंटेंट कम दे मगर एग्जाम ओरिएंटेड दे। मुझे आपको दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ानी है, मुझे आपको बस मुट्ठी भर चीजें पढ़ानी है, मगर वो मुट्ठी भर चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आपकी विजन, आपका इंटेलेक्चुअल माइंडसेट बढ़ जाए, ताकि आपको कोई भी हिसाब का क्वेश्चन हो आप यूं कर दो। ठीक है, जैसे मेमोरी टॉपिक खत्म होगा मैं पूरी कंप्यूटर सीरीज चलाऊंगा, आपका साथ चाहिए मुझे इसमें अगर वॉच टाइम कम आएगा, आपके लाइक ही कम होंगे तो मजा नहीं करेगा पढ़ाने का। देखो J&K जीके वाली मैंने 24 वीडियोस
पूरी सीरीज कंप्लीट की है। ये नहीं बोलना कि मास्टर आधे में छोड़ दिया है, हालांकि 1-2 दिन डिले हो गया थोड़ा बहुत, मगर कंप्लीट तो कर दिया ना। अभी ये भी कंप्लीट करूंगा। सुनो, प्रोसेसर डेटा किससे लेगा? रैम से। रैम डेटा किससे लेगी? हार्ड डिस्क से। तो प्रोसेसर को डेटा चाहिए, प्रोसेसर रैम के पास आएगा, मतलब यहां से डिमांड करेगा, फिर रैम हार्ड डिस्क से ऐसे होते 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 टक 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 कंप्यूटर गर्म हो जाएगा। गर्म होगा कि नहीं? एक लेमन आइडिया देता हूं पहले। सुनो मेरी तरफ। जब गांव में शादी होती है, ये समझाने लगा हूं, कोई रार पार की एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, एग्जैक्ट लॉजिक वाली। जब गांव में शादी होती है, क्या बोलते हैं? चलो जी लेडीज शामियाने में बैठ जाओ, और लड़कों को बोलते हैं चलो जनाब इनको खाना खिलाओ। तो लड़के खाना खिलाने लगते हैं। सबसे पहले हाथ धुलाया जाता है, फिर खाली प्लेटें लगाई जाती हैं, फिर चावल डालने वाला चावल डालता है, फिर दाल आती है, फिर अंडा आता है, फिर तरी आती है, सब्जी आती है, फिर पानी देने वाला आता है, चावल डालने वाला चावल दे के चला गया, तरी डालने वाला डाल के चला गया, अंडा डालने वाला डाल के चला गया, सब्जी डालने वाला डाल के चला गया। पानी वाले बंदे को उधर ही रहना होता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी तो गिरा भी देते हैं छोटे मोटे बच्चे आपके साथ। फिर बार बार पानी की जरूरत होती है। मेरी 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 टर्म्स पे ध्यान दो। बार बार पानी की जरूरत होती है, बार बार पानी की जरूरत होती है। क्या? बार बार पानी की जरूरत होती है। भैया मुझे पानी डालो, भैया मुझे पानी डालो, भैया मुझे पानी डालो, भैया मुझे पानी डालो, बार बार जरूरत पड़ती है। तो पानी बार बार चाहिए होता है, पानी बार बार चाहिए होता है, पानी बार बार चाहिए होता है। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, ये एक फिल्म है पति पत्नी और वो, मैंने प्यार किया, हाँ मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया। ये सारी वीडियोस मूवीज कहां सेव हैं? हार्ड डिस्क में। कहां सेव हैं? हार्ड डिस्क में। इनमें से जिस मूवी पे काम चल रहा, ये मूवी कहां आ गई? रैम में। पूरा ध्यान से सुनना। बाकी फाइल्स कहां सेव हैं? हार्ड डिस्क में। जिसमें काम चल रहा, जो मूवी चलने लगी है, वो कहां सेव है? रैम में। वो कहां सेव है? रैम में। यानी कि करंटली यूज्ड डेटा, जिसमें अभी अभी काम चल रहा हो, करंटली यूज्ड डेटा कहां है? रैम में। कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, कहां गया? रैम, रैम लिखा होगा, लिखा होगा करंटली। ये देखो, ये देखो, ये देखो, करंटली यूज्ड डेटा। करंटली यूज्ड डेटा कहां है? रैम में। फिर से, करंटली यूज्ड डेटा कहां है? रैम में। करंटली यूज्ड डेटा कहां है? रैम में। करंटली यूज्ड डेटा कहां? रैम में। मगर प्रोसेसर को कोई ऐसा डेटा भी होगा जो बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, पानी की तरह। वो बार बार चाहिए वाला डेटा प्रोसेसर अपने नजदीक रखेगा। बार बार चाहिए वाला डेटा प्रोसेसर अपने पास नजदीक रखेगा, ताकि जब भी प्रोसेसर को डेटा चाहिए, प्रोसेसर डेटा किससे ले? यहां से, रैम से ना ले। क्योंकि जब रैम से लेगा तो प्रोसेसर की स्पीड स्लो हो जाएगी, कंप्यूटर गर्म हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए जब कोई डेटा बार बार चाहिए, जब कोई डेटा बार बार चाहिए, वो कहां सेव होगा? प्रोसेसर और रैम के बीच। जब कोई डेटा बार बार चाहिए, वो कहां सेव होगा? प्रोसेसर और रैम के बीच। जिस मेमोरी में वो डेटा सेव होगा, जिस मेमोरी में वो डेटा सेव होगा, इस मेमोरी को बोलते हैं कैशे मेमोरी। क्या बोलते हैं? कैशे मेमोरी। इस मेमोरी को क्या बोलते हैं? कैशे मेमोरी। ये डब्बा जो कल खाली छोड़ा था, ये भर दिया। अब मेरी तरफ देखो, अभी लिखना नहीं है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, कैशे मेमोरी कहां होती है? कैशे मेमोरी इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोसेसर और रैम। कैशे मेमोरी इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोसेसर और रैम। वोलाटाइल होती है, तभी यहां लिखा। और कैशे मेमोरी में कौन सा डेटा होता है? फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, बार बार यूज होने वाला। मैंने क्या टर्म बोला? बार बार यूज होने वाला। फिर से बताओ, अभी अभी यूज होने वाला रैम में,
अभी यूज होने वाला रैम में, बार बार यूज होने वाला कैशे में, बार बार यूज होने वाला कैशे में। तो अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं और यहीं पे एक नोट लिखने लगा हूं, यहां पे एक नोट लिखने लगा हूं जो आपने लिखना है अपनी कॉपी पे, मगर आपने अपनी कॉपी पे थोड़ा अलग अंदाज में, यहां नहीं लिखना, खिचड़ी नहीं पकानी। मैं यहां पे इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे ये सारा आपको समझाना है। अगर ये मैं अलग पेज में लिखूंगा तो मैं आपके दिमाग में इमेज क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए यही लिखा रहा हूं। तो लिखो जनाब, नोट में लिखो कैशे मेमोरी saves frequently used data। कैशे मेमोरी सेव्स फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। कैशे मेमोरी में कौन सा डेटा होता है? फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। एक बात आप खुद लिख लो, मैं बोल रहा हूं आप लिखो, लिखो कैशे मेमोरी इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम। कैशे मेमोरी इज प्रेजेंट बिटवीन प्रोसेसर एंड रैम, लिख दिया। अब जनाब यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ओ यहां पे आ जाओ। तो मैं आपको एस रैम और डी रैम का डिफरेंस पढ़ा रहा था। तो यहां मैंने लिखा इट इज यूज्ड एज रैम ऑफ कंप्यूटर। तो एस रैम इज यूज्ड एज कैशे मेमोरी। एस रैम इज यूज्ड एज कैशे मेमोरी। अगर आप जरा सा भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने दिए हैं तो आपके मन से एक बात निकलनी चाहिए कि मास्टर जी वाकया आप तजुर्बेकार हैं, वाकया आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको पता है कौन सी चीज कब पढ़ानी है। आपने कल इस पे रोशनी नहीं डाली, कल इस पे रोशनी नहीं डाली क्योंकि कल मैंने आपका लेवल नहीं बढ़ाया था, अब रोशनी डाली है। अब और बताऊं मेरा तजुर्बा, मैंने आपको ये डब्बा तो बनाया मगर इस डब्बे के बारे में कुछ लिखवाया नहीं, अभी इस डब्बे के बारे में कुछ समझाया नहीं अभी। जब मैं कल अगले एपिसोड में आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा तब आपके दिल से बात निकलेगी कि वाह मास्टर जी क्या बात है, वाकई तजुर्बा है, वाकई तजुर्बा निखरता है। वाकई आप ऑफलाइन की टीचर हैं, कोई शक नहीं है, आप यूट्यूबर नहीं हैं। ठीक है जनाब। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको एस रैम के बारे में भी पढ़ा दिया, मैंने आपको डी रैम के बारे में भी पढ़ा दिया, मैंने आपको रैम के बारे में भी पढ़ा दिया। ये चीजें लिखो, एमसीक्यूज दूंगा, देखना आप ये पूरे हिंदुस्तान के मेरे बच्चों, पूरे हिंदुस्तान के जिस मर्जी एग्जाम के एमसीक्यू ले आओ, आप यूं करेंगे, मैं खुद कराऊंगा आपको एमसीक्यू। चलो अब यहां पे आता हूं। देखो जनाब इसको मैं क्लीन कर देता हूं क्योंकि मुझे ये चाहिए ना मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है। तो जनाब मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी मेमोरी में मैंने आपको ये समझा दिया वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल वो वाली मेमोरी होती है जिसमें तभी तक डेटा रहेगा जब तक लाइट है, नॉन वोलाटाइल में डेटा बाद में भी रहेगा। टेक्निकल टर्म में बोलूं तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें चार्ज की जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा ना चार्ज खत्म, पावर खत्म तो डेटा खत्म, पावर खत्म तो डेटा खत्म। फिर मैंने आपको रैम समझा दिया, रैम में मैंने आपको एस रैम समझा दिया, और मैंने आपको डी रैम समझा दिया, और मैंने आपको कैशे मेमोरी भी समझा दिया। अब अगला मेरा टारगेट होगा नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अगला क्या टारगेट होगा? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये इतना लिख लो, अभी एमसीक्यूज नहीं करना, मैं करवाऊंगा ये जब मैं बोलूंगा मेमोरी खत्म तब करना। अगले एपिसोड में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ ये भी पढ़ा दूंगा, फिर अगले एपिसोड में ये पढ़ा दूंगा और उसके एमसीक्यूज करवा दूंगा। ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा, अच्छी बात है। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि एक बार देखो, मैं आपको अपनी वेबसाइट में कुछ चीजें बताने लगा हूं।
रोज बताता ही रहता हूं, एक बार फिर से बता दूं, जब आप गूगल में जॉब्स अड्डा कोचिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ओपन करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पे डेली स्टडी का एक फोल्डर बन के आता है। इस डेली स्टडी में आप हर दिन जो भी पढ़ते हो उनका करंट टॉपिक बन के आता है। ये देखो, ये थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है जनाब, दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे जीके के क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब वोकैबुलरी, इंग्लिश, ये सब हमारी वेबसाइट में फ्री का है, कोई चार्जेस नहीं है। अब मैं ये क्यों बढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि आज मैं ऐसे ही सुबह ओपन करते करते मैंने सोचा ओपन करते हैं क्या है, तो जनाब ये आज क्या डेट है, आज है 27 ना, शायद आज ही का था, एक मिनट। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले बड़े अच्छे, कल वाला बताता हूं, कहाँ गए यार, जनरल नॉलेज 26, हाँ ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां पे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो आपको पता है अगर आप पुराने पेपर देते हैं तो रैंक्स और रिपोर्ट, यहां से पेपर में सवाल आता है, बताओ इंडिया का रैंक कितना है, किस किस में, बताओ जी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक में इंडिया का रैंक कितना है, फीफा में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, पेरिस पैरा ओलंपिक में इंडिया की रैंकिंग कितनी है। हर दिन के 10-15 क्वेश्चन भी आते हैं, इन क्वेश्चंस के एंड पे आंसर भी आते हैं और साथ में एक्सप्लेनेशन भी आती है। ये देखो जनाब इतनी अच्छी चीज है ये, जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उन सब्जेक्ट में करंट चीजें बन के आती हैं। ये सभी बच्चों के लिए फ्री है। पिछले 3 सालों से जब से मैंने वेबसाइट में ये काम दिलाया है, हर दिन ये आता है, दिल्ली से टीम बना के डेली अपलोड करती है। आप इन चीजों का फायदा क्यों नहीं लेते? आप पढ़ते हो पुरानी चीजें जी, 2018 की पीडीएफ दे दो, 2015 का पीडीएफ दे दो, 2000 का पीडीएफ दे दो, 1920 का पीडीएफ दे दो। आप पुरानी फालतू की यूजलेस चीजें क्यों पढ़ते हैं? फिर इससे क्या होता है, आप चीजें पढ़ पढ़ के ज्ञान इकट्ठा हो गया, पेपर में वो दिखता नहीं है। एग्जामिनर करंट पूछता है, आप देखो इंग्लिश की वोकैबुलरी के करंट में क्या चीजें चल रही हैं, आप मैथमेटिक्स में देखो करंट में किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, आप रीजनिंग में देखिए करंट किस तरह के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, आप इंग्लिश की वोकैब देखिए, स्पेशल क्वेश्चन देखिए। स्पेशल क्वेश्चन का मुराद है कि आजकल क्या क्या चल रहा है, देखो ये कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आज की डेट में। यहां से हर दिन में प्रैक्टिस करिए, आप वो पुरानी यूजलेस चीजों को छोड़ दीजिए। 15 दिन ऐसे पढ़िए, मैं गारंटी लेता हूं 15 दिन आप हमारी वेबसाइट के साथ जुड़ के देखिए। जैसे यहां पे ये डाउनलोड ऑल भी हो जाता है एकदम से, यहां पे करंट अफेयर का फोल्डर भी है, यहां पे YouTube की जो मैं पढ़ा रहा हूं उन वीडियोस का PDF का फोल्डर भी है, एक बार जुड़ के देखिए। मोबाइल में इसका लेआउट जरा अलग आएगा, आप यहां पे फ्री रजिस्टर करो, ये चीजें डाउनलोड करो, ठीक है, ऐसे पढ़िए। और बस जैसे मैं मेमोरी टॉपिक खत्म करूंगा, इसके बाद में ले आऊंगा अपना ये सुपर कंप्यूटर स्पेशल फ्री बैच, और पेड बैचेस हमारी ऐप में तो चल रहे हैं, आपको शायद पता होगा। मैंने एक GS स्पेशल बैच लाया हुआ एकदम धमाकेदार, जिसमें कंटेंट, PDF, MCQ सब कुछ डाला है, चल रही हैं क्लासेस उसमें, वो अभी रिसेंटली रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पुरानी वीडियोस डाल दी, एक मान लो एक कोर्स की वीडियो दूसरे में डाल दी, दूसरे में तीसरे में डाल दी, अब नया कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है। हर टीचर अपनी जिम्मेवारी के साथ कोर्स रिकॉर्ड कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रैक्टिस सेशन, MCQ सब डाल रहे हैं। तो ऐप डाउनलोड करो, जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब, और तैयारी करो। आज का एपिसोड इतना ही, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।